नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन मंसियार में। दोस्तों मेरे 12 लाख की पोर्टफोलियो में 4 लाख अकेले एक एमसी में इन्वेस्टेड है और वो एमसी है क्वांट म्यूचुअल फंड। जी हाँ दोस्तों, 12 लाख में से 4 लाख क्वांट म्यूचुअल फंड में मेरा इन्वेस्टेड है। सेबी के एक्शन के बाद 1400 करोड़ लोग यहाँ से पैसे निकाल चुके हैं और बहुत सारे निवेशक अभी भी सोच रहे हैं कि क्वांट म्यूचुअल फंड में बने रहें या निकल जाएं। यह वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्वांट म्यूचुअल फंड का क्या करना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिना कहे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। दोस्तों एक बात मैं शुरू से ही कहते आ रहा हूं कि मिशन मंसियार की इस जर्नी में क्वांट म्यूचुअल फंड यानी खास करके क्वांट स्मॉल कैप फंड का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। लेकिन सेबी के एक्शन के बाद यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे लोग पूछ रहे हैं कि भैया क्वांट म्यूचुअल फंड का क्या किया जाए। लेकिन दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूं और कुछ ऐसा डाटा दिखाता हूं जिससे आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड में सिर्फ एक फंड में मेरा 3,28,898 रुपये इन्वेस्टेड है। इसके अलावा 1 लाख रुपये से ज़्यादा मेरा इन्वेस्टेड है क्वांट मिड कैप में। लगभग 4 लाख रुपए इन्वेस्टेड है और आप 50,000 1 लाख इन्वेस्ट करके टेंशन में हो गए हो तो सोचो मुझे टेंशन नहीं हो रही होगी। जी हाँ, बिल्कुल टेंशन हो रही होगी, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मान लेते हैं सबसे ज़्यादा रिडीम इन्वेस्टर क्वांट स्मॉल कैप फंड से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है, वो मैं आपको कुछ डाटा से साबित कर रहा हूँ। फंड इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर फंड का साइज है 21,242 करोड़। लेकिन वहीं पर आप देख सकते हैं इनके पास कैश होल्डिंग है 2.67%, यानी लगभग 2.5% से ज़्यादा की कैश होल्डिंग है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं 21,000 करोड़ का 2.5-3% कैश कितना होता है। जब यहाँ से रिडीम की रिक्वेस्ट आएगी तो सबसे पहले इस कैश से ही हो सकता है ये एमसी उनको पैसे दे दे बिना किसी स्टॉक को सेल किए, ये भी हो सकता है। इसके अलावा इसके स्कीम होल्डिंग पे ध्यान देंगे तो कंपनी में जाने के बाद आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा होल्डिंग इसका रिलायंस इंडस्ट्री में है, जियो फाइनेंस में है और हाल ही में इस फंड ने अभी HDFC बैंक में भी एक बहुत बड़ा अपना पोजीशन बनाया है। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि लिक्विडिटी का कोई खतरा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप फंड है यहाँ पर रिडिप्शन का ज़्यादा रिक्वेस्ट आ जाएगा तो ये सबको पैसा नहीं दे पाएंगे, या स्मॉल कैप स्टॉक में लोअर सर्किट लग जाएगा तो इनका फंड सेल नहीं होगा। तो इस तरह का कोई भी यहाँ पर खतरा नहीं है। ये यहाँ से रिलायंस से, HDFC से, किसी से भी कुछ % सेल करके हर एक इन्वेस्टर का दे सकते हैं अगर ऐसा पैनिक माहौल बनता है तब। हालांकि ऐसा बनेगा नहीं, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। 21,000 करोड़ में से 1-2 हज़ार करोड़ लोगों ने पैसे निकाल भी लिए तो इस फंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। रही बात सेबी के एक्शन की, तो सेबी के एक्शन कोई नई बात नहीं है। इससे पहले एक्सिस, निप्पॉन, कई सारी एमसी में सेबी का छापेमारी हुआ है, नोटिस आया है। फ्रंट रनिंग का जो मामला है कोई नया नहीं है, अभी तक कई सारे एमसी के साथ हो चुका है और क्वांट के साथ अब हुआ है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। कुछ दिन बाद ये न्यूज़ पुराना हो जाएगा, सब कोई भूल जाएगा और फिर से ये फंड पहले की तरह काम करने लगेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं क्वांट मिड कैप में भी मेरा लगभग 1,09,000 रुपये से ज़्यादा इन्वेस्टेड है, यानी रिटर्न प्लस इन्वेस्टेड अमाउंट 1 लाख रुपये से ज़्यादा है। तो सोचो 4 लाख रुपये इन्वेस्ट करके मैं नहीं घबरा रहा हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो। ये छोटे मोटे रिडिम्पशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कोई NAV नीचे नहीं आने वाला है। अगर मार्केट यहाँ से नहीं गिरता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब जब सेबी का फाइनल स्टेटमेंट आएगा तो देखने वाली बात है उसमें क्या आता है। उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा यही आएगा कि जो फ्रंट रनिंग का मामला सामने आया है उसमें इस एमसी के किसी स्टाफ पर कोई इल्ज़ाम लग सकता है, उस स्टाफ ने कुछ गड़बड़ किया है, उस स्टाफ पे कोई जुर्माना लगाया जा सकता है या उसको किसी भी तरह का बैन करके मार्केट से बाहर भी किया जा सकता है। जो 20 करोड़ का घोटाले की बात हो रही है उसे सेबी जब्त कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा। एएमसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एमसी के अंदर किसी स्टाफ ने कुछ गड़बड़ किया है तो सारी पेनल्टी, सारी चार्जेस, सारे बैन उस पे लगेगा, ना कि एएमसी पे लगेगा। एएमसी जैसे काम कर रही थी वैसे करती रहेगी, सारे इसके ऑफिस, सारे स्टाफ, सब कुछ सेम ऐसे ही चलता रहेगा। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अभी कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है, तो प्रूफ होने के बाद ही घबराने की ज़रूरत है। आप लोग अभी से इतने पैनिक मत बनाओ, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा अच्छा ही होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि क्वांट म्यूचुअल फंड को लेकर आपकी टेंशन थोड़ी सी कम हुई होगी। मेरे 4 लाख अकेले इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, इसको देख के आपका टेंशन थोड़ा कम हुआ होगा, थोड़ी हिम्मत मिली होगी। तो आप भी बिल्कुल टेंशन मत
लीजिए, क्योंकि दोस्तों जिसका नाम होता है वही बदनाम भी होता है। और क्वांट ने इस समय इतने तगड़े रिटर्न देके अपना ऐसा नाम और ऐसा माहौल बनाया है कि ये सब चीज़ें इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।